अस्सलाम वालेकुम। आज सबक नंबर 1 के आखिरी 2 नुकात सनअती इनकलाब और माशी कौमी परस्ती इसका मुतालिया इस वीडियो के जरिए करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सनअती इनकलाब। यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में सनअती शोबों में इनकलाबी तब्दीलियां रोनुमा हुई। पानी और भाप की कुव्वत पर चलने वाले इंजन से पैदावार का अमल शुरू हुआ। छोटी सनअतों की जगह बड़े कारखानों और दस्ती करघों के बजाय मशीनी करघों का इस्तेमाल शुरू हुआ। भाप पर चलने वाली रेलगाड़ियां और दखानी कश्तियों जैसे ज़राए नकल व हमल के लिए इस्तेमाल होने लगी। इसी तरह दस्तकारी की बजाय मशीनी पैदावार का दौर शुरू हुआ। इसी को सनअती इनकलाब कहते हैं। यानी यूरोप में जो पहले दस्तकारी से इंसानी कुव्वत से घरेलू सतह पर जो पैदावार ली जाती थी वो पैदावार को अब मशीनों की मदद से मशीनों के जरिए लेने की शुरुआत हुई और उसी शुरुआत को जो है सनअती इनकलाब कहते हैं। सनअती इनकलाब रोनुमा होने की कई सारी वजूहात हम कह सकते हैं, बता सकते हैं। जैसा इंसान की तजस्सुस है, इंसान की जरूरत है। इन सारी वजूहात में सनअती इनकलाब को जो सही मायनों में सबसे अहम जो ताकत मिली वो था सरमायादार। अब ये सरमायादार कौन थे? सरमायादार वो तबका था जो इन तजुर्बात और मशीनों की इजाद में अपनी निजी मिल्कियत सर्व करता था। इनकी चंद खुसूसियतें थी, जैसे कम से कम मिल्कियत में चीजें तैयार करना, सारिफीन को कम कीमत में चीजें देना, जिसके लिए मजदूरों को कम मुआवजा देना, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, सरमायादार माशियत में निजी मिल्कियत तैयार करना, तैयार शुदा अशिया की कीमत का तयन करना, मुनाफा करने की आजादी वगैरह खुसूसियत जो है इस सरमायादार निजाम की थी। आगे चलकर जो है इसी सरमायादाराना निजाम ने माशी कौमी परस्ती और नौआबादियात जैसे ख्यालात को जन्म दिया। हमने सनअती इनकलाब रोनुमा होने की वजूहात जान ली। अब मुख्तसर देखते हैं कि सनअती इनकलाब इंग्लिस्तान में क्यों रोनुमा हुआ। सनअती इनकलाब के लिए इंग्लिस्तान का माहौल साजगार था। लोहे और कोयले के बड़े ज़खायर यहाँ दस्तयाब थे, जिससे मशीनें बनाने में आसानी हुई। मरतूब आबो हवा में धागा बनाना आसान था। नतीजतन यहाँ के कपड़े की सनत की तरक्की हुई। गर्म और मरतूब आब हवा में धागा बनाना आसान होता है और वो धागा मजबूत भी बनता है, जिससे कपड़े की सनत की तरक्की यहाँ हुई। वसी मकबूजात नौआबादियात से खाम माल की आसानी से दस्तयाब था। इंग्लैंड के मकबूजात उस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए थे, जहां से खाम अशिया लेना उन्हें आसान था। पक्के माल को फरोख्त करने के लिए भी ये नौआबादियात एक अच्छे बाजार थे। नौआबादियात में लोगों को गुलाम बनाया जाता, कम मजदूरी में इनसे काम कर लिया जाता था। यानी जो नौ मकबूजात थे वहां के लोगों को गुलाम बनाते हुए उनसे मजदूरी करवाते थे, जिसका मुआवजा कम देते थे। कम मुआवजे के तहत और अशियाओं की कम कीमतों की वजह से इनकी जो चीजें थी वो कम लागत में तैयार होती थी, जिससे अशियाओं की कीमतों पर काबू रखना मुमकिन हुआ। इन तमाम बातों की वजह से इंग्लिस्तान में सनअती इनकलाब जो है वो रोनुमा हुआ। सनअती इनकलाब से और सरमायादाराना निजाम से भले इंग्लिस्तान में सनअती तरक्की हुई, नए नए इजादात हुए, लेकिन माशी सरमायाकारी और नौआबादियात जैसे नजरियात का जन्म भी इसी सनअती इनकलाब से हुआ। और इस नौआबादियात और साम्राज्यत के दौड़ ने सनअती इनकलाब का इन मकबूजात पर एक मनफी किस्म का असर भी जो है छोड़ा। जैसे भारत की अगर बात करें, सनअती इनकलाब का भारत पर मनफी असर हुआ। इंग्लिस्तान की जो पॉलिसियां थी, यानी कौमी परस्ती की जो पॉलिसी थी, नौआबादियात की जो पॉलिसी थी, मुनाफाखोरी जिसे कह सकते हैं, भारत के घरेलू सनत तबाह हो गई। यानी भारत की जो घरेलू सनतें थी वो तबाह होती गई, उनकी पैदावार खत्म होती गई, उनकी मांग खत्म होती गई। रेलवे की शुरुआत हुई, हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत हुई, जिससे इंग्लिस्तान की जो अशिया थी वो हिंदुस्तान के छोटे और बड़े सभी इलाकों में जो है वो आसानी से पहुंचने लगी, दस्तयाब होने लगी, जिससे भारत के मुकामी सनतों की जो पैदावार थी उसकी मांग जो है वो
घटती हुई नजर आती है। कम मजदूरी, अशियाओं की कम कीमतें देना, जिसकी वजह से जो है भारत का बड़े पैमाने पर माशी इस्तेसाल हुआ और भारत जैसे दीगर जो मकबूजात थे वो मकबूजात गुर्बत की मार झेलते गए। अब देखते हैं सबक का आखिरी हिस्सा, माशी कौमी परस्ती। सनअती इनकलाब से यूरोप में माशी कौमी परस्ती का उरूज हुआ। माशी कौमी परस्ती के तहत अपने मुल्क की माशी तरक्की को तरजीह देने के साथ साथ मद मुकाबिल मुल्कों की माशी तरक्की को भी रोकने की कोशिशें की जाती है। यानी अपने मुल्क की हर तरह से माशी तरक्की करना और साथ ही साथ अपने मद मुकाबिल यानी मुखालिफत जो ममालिक हैं उन ममालिकों को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाना माशी कौमी परस्ती कहलाता है। कौमी परस्ती का अपना एक मखसूस तरीक़ाकार था। मुकाबिल ममालिक पर माशी पाबंदी लगाना, दरामद बरामद पर पाबंदी लगाना, दीगर ममालिक के अशिया पर भारी टैक्स लगाना जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाएं, मद मुकाबिल मुल्क ने जहां नौआबादियात कायम की हैं वहीं अपनी नौआबादियात कायम करना, वक्त पड़ने तो इनके साथ जंग करना वगैरह माशी कौमी परस्ती के तरीक़ेकार के हिस्से हैं, जिससे हम ये साफ साफ समझ सकते हैं कि अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपने साम्राज्यत को फैलाने की माशी कौमी परस्ती भी एक कड़ी है। मुख्तसरन इस सबक का हम जायजा लिए तो हमें पता चलेगा सनअती इनकलाब ने साम्राज्यत, सरमायादाराना निजाम, माशी कौमी परस्ती को जन्म दिया। सरमायादारों के लिए नए बाजार तलाश करना, खाम अशिया की फराहमी, सस्ते मजदूर दस्तयाब करना, सरमायादारा निजाम को अपनी तरफ रागिब करना और इन्हें बढ़ावा देना, इन सब मामलात का आगाज हुआ। इस चक्कर ने साम्राज्यत को जन्म दिया। नौआबादियात कायम करना, इन पर हुकूमत कायम करना और फिर माशी इस्तेसाल करना, ऐसी तरतीब कहीं ना कहीं शुरू हुई। सनअती इनकलाब और माशी कौमी परस्ती के नतीजे में जो हुआ यानी कौमी इंतहा पसंदी, सनअतियाना, नस्ली बर्तरी के ख्यालात, जारहाना रुझानात की वजह से साम्राज्यत की मजीद तोसी हुई। इंग्लिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी वगैरह ममालिकों ने कई लाख मुरब्बा मील इलाकों में अपनी साम्राज्यत की तोसी की और अपनी मकबूजियात कायम की। आगे की वीडियोज में हम इन्हीं मकबूजात और नौआबादियात के बारे में मजीद मालूमात इंशाअल्लाह हासिल करेंगे।